Thank you guys. फौजी बनना एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो तो आप किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। एक देश की रक्षा करना, उसके लिए अपनी जान न्यौछावर करना, वो और फीलिंग किसी चीज़ से आप कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर आप मेरे किरदार के बारे में पूछें तो ऑफकोर्स फौजी 2 में हमने अपना खून पसीना एक करके हर चीज़ में मेहनत करी है। द शो रियली 100 एपिसोड्स ऑन एयर कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड्स बाकी हैं आने ऑन एयर। तो मेहनत तो सबकी बहुत ज़्यादा रही है। एंड ख़ास बात यह है कि फौजी 2 के क्लाइमैक्स शूट करते करते आई वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, सो दिस हैज बीन अ वेरी I think you shot few episodes when you were pregnant. few no lots of episodes. The actual action climax I shot in my first 3 months of pregnancy, so fauji 2 will always be very very special. So you've already trained your baby. Yeah, action star in the stomach of baby. Great. Ankit, a special appearance. And this is Vicky's. This is Vicky's first acting debut besides reality shows. Yes. So it's a great support as a mother. I think it's our first co-production. Yes. 1 second, guys. They are not able to see her, that's why. सर आप बैठिए। So of course सबसे पहले तो संदीप हमेशा मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। हम सबकी। हाँ सबकी। संदीप जब भी मुझे कोई बोलता है उसे मना नहीं कर पाती। और of course हमारा फर्स्ट co-production था और इसमें इतने बड़े बड़े ग्रेट एक्टर्स थे, तो मुझे लगा मुझे भी रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फौजी में एक सॉन्ग करने का। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो आई होप लोगों को अच्छा लगा। एंड शो बहुत अच्छा लगा है लोगों को। फौजी मैं खुद देखती हूँ और विकी ने बहुत अच्छा काम किया। एक्टिंग जो वो करता है संजय, यस, मुझे सब कुछ पता रहता है सेट पे बैठ के। इट्स अ गुड शो। Great. थैंक यू। विकी, मेरे को मैं पूछती थी कि आपने प्रियंका से कोई टिप्स ली? आपने अंकिता से कोई टिप्स ली? नहीं, कुछ नहीं लिया। I want to imitate you now. नहीं वैसे अच्छा ये होता था कि एक पहली बार सेट में जाने की एक्टिंग करने की एक नर्वसनेस फॉर श्योर होती थी, बट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू संदीप एंड स्पेशली गौहर एज वेल, बिकॉज यू नो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं अंकिता के बिना सेट में किसी और के साथ कभी भी जाने वाला था किसी भी फॉर्म में। तो जब मुझे अच्छे से याद है पहला दिन था, हम लाफ्टर शेफ का शूट हमने खत्म किया और नेक्स्ट डे मुझे फौजी के शूट पे जाना था। तो मैंने अंकिता को पहले बोला कि अंकिता आज कैसा दिन आ गया ना, मैं शूट पे जा रहा हूँ, यू आर होम, मैं सेइंग बाय टू मी। तो शी इज लाइक कि हाँ ठीक है तुम जाओ अच्छे से एंजॉय करो। फिर मैंने कहा लेकिन मैं सच बताऊँ मुझे डर सा बड़ा लग रहा है यार कि यू नो पहली बार ऐसा हुआ कि तुम वहाँ पे नहीं होगी तो मैं किस तरह से क्या करूँगा। और गौहर से मैं पहली बार ना, हम मिले थे पहले, वी न्यू ईच अदर, बट ऐसा नहीं था कि क्या है क्या नहीं। बट मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो गौहर ने एक सिंसियर टीचर का बहुत अच्छी भूमिका हाँ, निभाई। मुझे संदीप ने बोला था कि गौहर एक्टर से ज़्यादा प्रिंसिपल है। पूरा तो गौहर सेट के सारे लोग गौहर के पास आ सकते हैं, अगर उनको कोई इशू है, मुझे कोई एक्टिंग रिलेटेड इशू है तो आप आ सकते हो। दो शी इज प्रेग्नेंट, मैंने इसको ये भी बोला बहुत मजाक करके, यार सोचो मेरी लाइफ की पहला शो, पहली हीरोइन और वो भी प्रेग्नेंट। वो 4 महीने बाद हुआ था। हाँ तो 4 महीने पहला सीन ही हमारा शूट हुआ था। So jokes apart, I mean it has been a fantastic journey as a co-producer and lucky enough to be acting on the show. I've been fortunate enough, and it's such a fantastic team. And everybody has done a great job. 100 episodes done. Yes, and, it's a big achievement. Yeah, so it's like I'm sure 100 more to come. So let's hope for the best. And thank you so much for this. Also, I would composition and first as a rapper as well, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी और सोचा ही नहीं था। तो आई जस्ट वांट टू थैंक संदीप सर टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। now the man himself, Manoj sir. Manoj sir, हम सब आप प्लीज दिखा करिए ज़्यादा, आप गाया करिए ज़्यादा. It was so refreshing to hear your voice again on screen. It reminded us again of
Murder. Oh, And the okay. age, the voice has not aged. It has remained the same. I'm not a consumer of my own surname. Thank God for that. thereby staying younger, vocally. So what is the secret of what is the secret of that young voice? Nothing, just be happy. Don't be seen too often. नहीं, Do please your aapni- work. Most important is to focus on what you are here for and not lose sight of that. And work will happen. Because someone up there is really capable. अगर एक नॉन सिंगर को सिंगर बना देता है एक झटके 30-35 साल पहले, जिसको कभी सोचे नहीं था कि म्यूजिक हमारी रग में ही नहीं था. If he can do that, then he can carry on. As long as you focus on what you're here for, not the after parties and the other things. Sleep on time, wake up on time. आप कुछ गा के सुना सकते हैं. That would be our privilege. ये जहाँ कर लो मुझे या वो जहाँ कर लो. The song. Yeah. I was looking awesome, so everybody Oh, else. thank you. How are you? He says that. Keep He says, saying no, that again. no. I said, send me the song. I will believe you if I like it. And I heard it and I'm like, oh, beautiful. I said, sure. So उस तरह से गाना होगा. Great. It's very good to hear your voice. And it's good Javed to sir, आपकी for चीज. मुझे बड़ी खुशी है कि ये इतना खूबसूरत जो ये प्रोजेक्ट है उसमें मुझे संदीप जी ने ये गाना भेजा, व्हाट्सएप किया और कहा कि ये गाना आपको गाना है. लाइक कुणाल भाई ने बताया और कहा था कि ये गाना आपको ही गाना है. और मैंने सोचा ही ये गाना बना तो सोचा कि ना जावेद अली ही गाएगा. तो ये गाना जब मुझे भेजा और मुझे कहा कि हम तकरीबन 15 दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे. तो मैं ये गाने की ना हैंगओवर में था और मैं सुन रहा था गाना और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी सिचुएशन क्या है, लेकिन गाने के जो वर्ड्स हैं, गाने की जो कॉम्पोजिशन है, उसके ज़रिए ना कहीं वो एक कनेक्शन जुड़ गया और मैंने अपनी बड़ी शिद्दत के साथ इस गाने को गाया है. एंड ऑफ कोर्स इस गाने में इतना खूबसूरत उन्होंने एक्ट किया है और पूरा भी मैंने गाना देखा तो मुझे इस गाने से जुड़ने का बहुत अच्छा लगा. और इस तरह के जो गाने, जो इमोशनल गाने, जो सिचुएशनल गाने होते हैं, उनका एक अपना ही एक लुत्फ़ होता है, उनका एक अपना ही मज़ा होता है. मुश्किल नहीं होता. मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पोजिशन और वर्ड्स जो हैं वो जब आप सुनते हैं और उसकी गहराई तक उतरते हैं तो आपको फिर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसका सिचुएशन क्या होगा, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर होता है. तो मैंने इन दोनों का मिक्सचर करके उसको अपने दिल से गाने की कोशिश करी. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस प्रोजेक्ट को लोग पसंद भी कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इसका म्यूजिक बहुत अच्छा. It's very वेरी हैप्पी बीइंग अ पार्ट ऑफ heartwarming दिस to see. प्रोजेक्ट. एंड ऑफ कोर्स संदीप जी है नहीं यहाँ पे. नहीं है, लेकिन वो एक कोई भी खास जब भी कोई गाना आता है तो उसको मुझे हमेशा भेजते हैं. जैसे उन्होंने इससे पहले कोई फिल्म बनाई थी, उसमें कहा था कि ये गाना आप ही गाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं गाएगा. जब उनको ये पूरा श्योर हो जाता है कि ना ये गाना जावेद ही गाएगा तभी उन्हें बनते हैं. तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ना वो इतना भरोसा रखते हैं और इतना विश्वास रखते हैं. थैंक यू सो मच. मज़ा आया ये गाना. Great. And the romance that is there in the entire song. So आपको पता था जब आप गा रही थी कि अंकिता is will be doing that? I didn't know. But just like everybody mentioned about Sandeep ji, I had been associated with him for past at least 10 years. और मैं आप लोगों को हर जगह पर देखती हूँ जब भी संदीप जी का कोई भी इवेंट होता है तो Since your first direction, you're expecting a second child. And You're running in life. too many new things. Rap song. एक रात में शूट किया था आप लोगों ने. मतलब तब नहीं था आपको शायद स्टाइलिस्ट कोरियोग्राफर कुछ भी नहीं मिला था. राइट. एक्चुअली होता है जब तुम डेब्यू कर रहे होते ना तो प्रोड्यूसर ना ही पैसे देता है, ना ही स्टाइलिस्ट देता है, ना ही मेकअप देता है, ना कुछ नहीं देता. तुम्हें सब कुछ अपने आप करना पड़ता है. But I think that's the maza of your first anything in life. So how was it? Oh, it was beautiful.
मैं एक छोटी सी जल्दी से स्टोरी बोल देता हूँ. Yes, please. So I want to meet Gauhar in Pune. और कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कि आई एम गोइंग टू मीट समवन एल्स या संदीप. I didn't know Sandeep is there. I just want to meet her and suddenly I was supposed to leave the same day when I met her in Pune. I get a call कि आपको बुला रहे हैं संदीप सर. मैं बोला ठीक है. I meet him and I leave. He called me. He said आप एक गाना करोगे डायरेक्ट. मैं बोला ठीक है आ गया अचानक से. तो बोले मैंने देखा आपका वो वाला गाना है वो तो अच्छा लगा मुझे. I said 100% I'll do it for you. But he said there's a challenge that in 2 days you have to prepare everything. Oh my God. In 2 days and in Pune. So I had to prepare everything in 2 days. Even my voice, when I had to go back and mix my voice, sing. See, I'm not a singer, but I still had to do all that job. I did all of that, and God knows how we all achieved it. सिंह के साथ देखना because it's really a great But a video, big, great big, song. big thank you to Sandeep because I don't know how like people take him, but for me like I've seen him grow. Yes. And मैं उन्हें 15 साल 20 साल के बीच में से जानता हूँ. तो I know him How since old are then. you? I thought you're 27. 20. You're also right. That's You're a big also discount. You're also correct. But the best thing was he told me at that time कि मैं ये 5 साल में ऐसे करने वाला हूँ. And he achieved that and I'm so happy for him. And he helped so many. Yes. बहुत लोगों को तो पता भी नहीं उन्होंने कितने लोगों को हेल्प किया है. So really a big thanks to Sandeep Singh and we all love you. That's all I would say. And अभी किसी ने एक्ट्रेस को नेशनल क्रश बनाते हो. I think विकी भैया के लिए नेशनल भैया भी इवेंट कर देना. I think sorry Ankita has played a master stroke by भैया. एक बिग बॉस करा के नेशनल भैया बना दिया. चल बेटे अब कर ले जिससे करना है. देखिए बड़ी स्क्रीन के भैया जी भैया जी तो हमारे पास हैं। yes. छोटी स्क्रीन के बना देंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा. कुणाल सर. उसकी जाती है तो आज फौजी इतना बड़ा शो, इतना आइकॉनिक शो है 35-36 साल पहले भी शाहरुख खान को फौजी ने शाहरुख खान को दिया आज इतना बड़ा नाम. और आप भी बहुत अच्छे दोस्त हैं शाहरुख खान साहब के. मेरे बारे में बात नहीं अब आपके नहीं अरे सर सुन तो लीजिए इसके बाद मेरे बारे में इन लोगों के बारे में बात करते हैं सर. उस वक्त शाहरुख से कभी बात हुई होगी अभी शाहरुख वो क्या बहुत व्यक्तिगत मसला है, कुछ और बात करते हैं. सर हाँ. दोस्ती की मैं बात. ज़्यादा व्यक्तिगत बातें नहीं करता हूँ मीडिया के साथ. चलिए कुछ और Okay, सवाल. next question. कमेंट किए, फन मतलब एक्टिंग किए. इस बार ये सीरियस एक्टिंग है तो कितना आपने अपना अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट किया, अपने आप को चेंज किया ऐसा? नहीं सीरियस मतलब आई डोंट नो हाउ यू डिफाइन सीरियस एक्टिंग लेकिन एक्टिंग होती है. लाइक जैसे सोल्जर कैरेक्टर. Correct, the genre of it, yes. If you talk about action, per se, action मैंने already किया हुआ है. शिक्षा मंडी मेरे 2 साल पहले शो आया था जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन था, and that was also a role of a cop. तो I believe कि an actor should be able to do everything. And फौजी का सिर्फ ये अमेजिंग पार्ट था कि इसमें बाकी जो टैलेंट थे जिसके साथ में काम कर रही थी, they were all relatively new. And सारी ऑडिशन सारा कोच संदीप सर का था. एंड आई वॉज हेडलाइनिंग द शो एंड वो उससे जिम्मेदारी बहुत आ जाती है कि जब आपके कंधे पे कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट डीडी का इतना नामचीन प्रोजेक्ट आए तो आप अपनी 100,000% से ऑनेस्टी से काम करें. अब वो जॉनर कुछ भी हो लेकिन आपकी ऑनेस्टी अगर है तो आप हर चीज़ अच्छे से निभा पाते हैं. एंड फौजी 2 आए जितना प्यार हमें मिल रहा है आई एम वेरी ग्रेटफुल कि टीआरपी से लेकर सारे ऑडियंस रिएक्शन से लेकर हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि काम अच्छा होता है तभी आपको लोग पसंद करते हैं. इसके लिए लुक टेस्ट या ऑडिशन या कभी अपने स्कूल में नेशनल कैडेट में एनसीसी में कभी किया आपने? हाँ मैं तो अवार्ड्स भी जीत चुकी हूँ अपने मार्च पास के लिए एंड कमांडो बन के एंड अपने प्लेटून को लीड करके. बट वो चलो खैर अपने बचपन की ट्रेनिंग की बात है. लेकिन इसमें मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ था लेकिन हमारे वर्कशॉप्स काफ़ी हुए थे बिकॉज जैसे मैंने कहा बाकी सारे लड़के अलग अलग स्टेट्स से चुने गए थे. अलग अलग उनकी भाषाएँ थी उनकी कहानियों के बारे में. तो वी ऑल डिड वर्कशॉप्स टुगेदर. How do you feel seeing yourself the very first time you saw, As a फौजी I feel very good but what I feel greater is when people say कि मैं
वर्दी में अच्छी लगती हूँ तो वो अच्छा लगता है मुझे कि मैं वर्दी को अच्छे से कैरी कर नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे संदीप ने दिखाया था, मेरे कहा बहुत अच्छी लगी। How sweet, sir. आदमी लग रही है। So sweet. आपने कह दिया बस हो गया। मनोज जी, जहाँ आपका नाम जुड़ता है, जिस प्रोजेक्ट से आप जुड़ते हैं, वो लोग थोड़ा सीरियस भी हो जाते हैं। मनोज जी है मतलब दम है, ऐसा होता है थोड़ी बात उसके बाद से। परसेप्शन है। और देखिए क्या है, मैं इसलिए जानता हूँ, दूर से मैंने इस प्रोजेक्ट को बनते हुए सुना है, और जो कुछ क्लिप्स जो है संदीप को जो अच्छी लगती थी वो मुझे दिखाता रहता था मेरी राय के लिए। तो मुझे शिद्दत दिखाई दी, मुझे दिखाई दी ईमानदारी, और बहुत सारे लोग पहली बार इसमें काम कर रहे थे। और जैसा कि जायद ने बताया कि उन्होंने आज उनको अचानक ये एक चुनौती उनके सामने दे दी और उनको ये काम करना था। जब आप इस तरह के पूरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो और जहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारी होती हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता है जी। और जब आपके पास में चैलेंजेस नहीं हैं तो आपको, और फौजी में एक जन ने डेब्यू किया था, तो सभी को पता है तो कितना कनेक्टिविटी हो रही है, और उनकी सफ़र में अब क्या कहते हैं, उनसे किसी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है बहुत ऊपर। बट पॉइंट ये है कि सबका डेब्यू मेरे ख्याल से स्पेशल होता है, तो वैसा मेरा भी है। और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी कास्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो माहौल बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई चीज़ नई शुरू कर रहे हो ना, तो माहौल बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो शायद चीज़ें ईजी हो जाती हैं। आपकी जो आपका जो उसमें संघर्ष है वो तो रहेगा ही शायद, बट इवेंचुअली अगर रिजल्ट फेवरेबल होता है और कोई अच्छी चीज़ बन जाती है, कुछ अच्छा हो जाता है, तो फिर दिल खुश होता है और फिर मज़ा आता है। तो पॉइंट इज आज हम उस जगह पे लकीली हैं जहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी आउट है, सबके सामने है, और उसकी सक्सेस का ही सेटिस्फैक्शन है। सबसे अच्छा कि इसको सोच के एक गंभीरता दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से बहुत सारे इमोशंस दिखाए जा सकते हैं, इसलिए टेलीविज़न शो होने के बाद भी संदीप ने खास इस पर ध्यान दिया कि इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसकी वैसी ही तैयारी हुई जैसे शायद एक बहुत अच्छे फिल्म प्रोजेक्ट में होती है। किस तरह से मतलब इतने बड़े बड़े नामों को रोप इन करना और सारे अच्छे से कंपोज कराना और उसमें हर एक इमोशनल सिचुएशंस पे वो सॉन्ग डालना, तो बहुत ही हुआ समझा हुआ सारी चीज़ें थी और उसका रिजल्ट आज सामने है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। Also Fauji 2 title track has been sung by Sonu Nigam ji, तो वो जो एक एफर्ट है संदीप का टू ब्रिंग टुगेदर कंप्लीट एल्बम फॉर अ टीवी शो, इट्स क्वाइट अ बिग एफर्ट, एंड आज वो दिख ही रहा है। तो आई होप कि आपका प्यार मिलता रहे एंड फौजी 2 का म्यूजिक एल्बम भी उतना ही सक्सेसफुल हो जितना कि शो। विक्की जी से क्वेश्चन, इन्हीं के क्वेश्चन से थोड़ा आगे जाके मैं पूछूंगी कि फौजी 1 वाज अ मॉन्यूमेंटल इवेंट इन टेलीविजन, इन दूरदर्शन। मॉन्यूमेंटल था कि शाहरुख खान जी आए, पूरा सीरियल ही, क्योंकि उस समय कोई कंपटीशन नहीं था, कोई ओटीटी नहीं था, कोई थिएटर्स वाज ओनली कंपटीशन। लेकिन अभी हमारे सामने ओटीटी का और वेब का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो व्हाट वाज, एज अ को-प्रोड्यूसर, व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट एज फौजी 2? क्योंकि इट इज़ अ बिग थिंग, तो शिव धनुष जिसे बोला जाता है। जी तो मैम, आपका सबसे बस पहला तो ये चीज़ थी कि जो थॉट था दूरदर्शन का, जो वेव्स को उन्होंने ओटीटी को लॉन्च किया, उनका थॉट ही बहुत स्पेशल था। वो आज के मार्केट को देखते हुए अपना एक ओटीटी चैनल यहाँ पे लॉन्च करना चाहते थे। इनके ही बीच में बहुत वेरियस डिस्कशंस हुए, तो हमने जब भी उनको ये बताया कि सी हमेशा एक अप्रोच ऐसा कंज्यूमर्स की सोच ऐसी रही है कि दूरदर्शन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट बनाता है और बाकी ओटीटी बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो उनकी अप्रोच यही रही कि नहीं हमें उतना ही एट पार चीज़ें करनी है, मतलब वो फ्रीडम उन्होंने हमें दिया, उतनी सहूलियत दी हमारी सारी। What? Sorry? Also, what do you want to say for your first co-star Sushant, because 14 June we can't forget. Of course, मेरे जो मैम खड़े होके मनोज सर रुकिए, मनोज सर रुकिए, आप बैठ रहे हो, जो भी है बहुत बुरा बोल रहा है पीछे। ये मैं इतना ही कहूँगी, ये बोलना पड़ता है, इतना ही बोलूँगी। ये बहुत जल्दी सीखते हैं और विकी जैसी तुरंत अच्छी अच्छी चीज़ें इस इंडस्ट्री में आके सीख रहे हैं, एक्टिंग भी सीख गए, प्रोड्यूसर भी बन गए। तो सीख क्या नहीं सिखाया नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स संदीप जैसा फ्रेंड आपके पास हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, ईजी हो जाता है।
और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है तो yes 16 years I have completed and it has been a beautiful journey with lots of ups and downs और आप लोग सब साथ रहे हैं मेरी जर्नी पे so thank you so much for that and सुशांत of course वो मेरे फर्स्ट को स्टार थे और वो एक लेजेंड है और थे और हमेशा रहेंगे हम सेट पे एक साथ नहीं थे, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में जैद और मैं थे विच वाज बगीरा द वीडियो, जहाँ पर वो डायरेक्ट कर रहे थे और मैं थी, और अंकिता जिस गाने में थी उसमें विकी नहीं थे। तो एक्चुअली सेट पे कपल मैं और संजय थे, हाँ सिमरजीत और संजय थे, पर जब हम एक साथ होते हैं तो हमेशा मस्ती करते हैं, इट्स ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन। मैंने अपनी रियल लाइफ मेरा सवाल आपसे है